एक वाकया है जो तवातुर के साथ नकल किया गया है। इमाम बाकिर और इमाम हनीफा के दरमियान ये मुकालमा हुआ है, या इमाम जाफर और इमाम अबू हनीफा के दरमियान, यानी एक अहलुल बैत में से थे, दूसरे इमाम हनीफा थे। तो वो अहलुल बैत के जो इमाम थे, इमाम बाकिर या इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर, वो इमाम हनीफा को समझाने के लिए कि चूंकि इमाम हनीफा अक्सर मामलात में अकल को दखल देते थे और बाद में अहादीस उसके खिलाफ निकलती थी और फिर वो हनफियों को बाद में दिफा करना पड़ता था कुछ। इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रहमहुल्लाह की ज़ाती गिरामी कदर के ख़िलाफ़ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जाता है रवाफ़िज़ की तरफ से और बाज़ मुतअस्सिबीन की तरफ से, और बहर सूरत कोशिश की जाती है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की ज़ाते गिरामी कदर के मकाम मरतबे को डिग्रेड किया जाए, उनके हासिदीन, उनसे जलने वाले फ़िक़्ह हनफ़ी से और अहनाफ से और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से तासुब रखने वाले, वो बहर सूरत कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मकाम मरतबे को डिग्रेड करके लोगों के सामने पेश किया जाए। इसी तरह की एक वारदात मिर्ज़ा जेलमी ने झूठ बोलते हुए, किज़ब बयानी करते हुए की है। एक झूठा वाक़या पेश करके इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ एक मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। रवाफ़िज़ तो पेश करते ही हैं, मिर्ज़ा जेलमी ने यह कह के उसको पेश किया है कि ये वाक़या तवातुर के साथ साबित है। तवातुर ये ख़बर की सबसे आला किस्म है जिसको इतने लोगों ने रिवायत किया हो कि जिनका झूठ पे जमा होना मुहाल हो, ये ख़बर की सबसे आला किस्म है। एक झूठे वाक़े को मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि ये तवातुर के साथ साबित है, और फिर मिर्ज़ा ने जिस अंदाज से उसको बयान किया है, इसका बयान करना भी उसके झूठा होने की दलील है। कहता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मुलाकात हुई इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ या इमाम जाफ़र सादिक के साथ। अहलुल बैत के दो इमामों में से कोई एक इमाम था और इमाम अबू हनीफा की उनसे मुलाकात हुई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसमें जो मरकज़ी किरदार है, जो शख्सियत हैं जिनके साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मुलाकात हो रही है, वही मुतय्यन नहीं है कि वो कौन शख्सियत है, इमाम मोहम्मद बाकिर है या इमाम जाफ़र सादिक हैं। कहता है इन दोनों में से कोई एक थे, और दावा क्या कह रहा कि तवातुर के साथ साबित है ये वाक़या, जबकि तवातुर तो कुजा ये वाक़या झूठा वाक़या है। मिर्ज़ा जेलमी तो सनद सही के साथ इस वाक़े को साबित भी नहीं कर सकता। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ जितना लोगों ने कुछ झूठ गड़ा, मुतासबीन ने और बुग़्ज़ रखने वालों ने उनके मकाम मरतबे और उनकी अज़मत से जल कर पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लोगों ने बना के उनके ख़िलाफ़ पेश किया है। और हकीकत यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ज़ाती गिरामी कदर के हवाले से इस तरह की जो बातें और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है वो बिल्कुल जो है वो झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये वाक़या जो मिर्ज़ा जेलमी ने पेश किया है और उसमें यह कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इमाम मोहम्मद बाकिर से मिले या इमाम जाफ़र सादिक से मिले, और उन इमाम ने, अहलुल बैत के इमाम ने इमाम अबू हनीफा को समझाया, क्योंकि इमाम अबू हनीफा अक्सर मसाइल में अक़ल को दखल देते थे, अक्सर मसाइल में अक़ल को दखल देते थे। मिर्ज़ा जेलमी का ये भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर सरी झूठ और किज़्ब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मनहज है और जो मसाइल के इस्तिंबात व इस्तिखराज का जो उनका उसलूब है, और उनके यहाँ तो अदिल्ला अरबा हैं, सबसे पहले किताबुल्लाह कुरान मजीद, फिर सुन्नत रसूल, फिर इजमा, और फिर उसके बाद चौथा मरतबा आता है क़ियास और इज्तिहाद का। इज्तिहाद और क़ियास यानी अक़ल के ज़रिए मसाइल को इस अंदाज से कि फ़रा को हुक्म और इल्लत में असल के साथ लाहिक कर देना, इसको इज्तिहाद और क़ियास कहा जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इज्तिहाद और क़ियास को दर्जा देते थे चौथे नंबर पर, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा, और उसके बाद चौथा मरतबा है क़ियास का। जबकि मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अक्सर मसाइल में अक़ल को दखल देते थे, और बाकायदा इसके हवालाजात मौजूद हैं कई सनदों के साथ। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अपनी किताब अल इंतिक़ा में मुतअद्दिद सनदों के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये कौल ज़िक्र किया है। सफ़ा नंबर 346 पर,
48 पर और 349 पे इमाम आज़म फरमाते क़ाला अबू हनीफ़ा था इदा लम यकुन फ़ी किताबिल्लाहि वला फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रतु फ़ी अक़ावीली अस्हाबिही। फरमाते सबसे पहले मैं मसला देता हूँ किताबुल्लाह से, अगर ना मिले फिर सुन्नत रसूल से, ना मिले तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के अक़वाल को देखता हूँ। वला अख़रुजु अन क़ौलिहिम इला क़ौलि गैरिहिम, और फिर मैं सहाबा के कौल के बाद किसी के कौल को तरजीह नहीं देता, यानी सहाबा में से किसी के कौल को इख्तियार कर लेता हूँ। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का जो मनहज है, इसको हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अपनी किताब अल इंतिक़ा में, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 325 पे यही रिवायत बयान की है। और इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 51 पे जिक्र करते हैं कि अन्ना अबा हनीफ़ा क़ाल ला अतबउर रअय वल क़ियास। फरमाते हैं कि मैं, इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि मैं राय और क़ियास की इत्तिबा नहीं करता, मगर जब मुझे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल और कौल सहाबा में से कुछ ना मिले, ना किताबुल्लाह से कुछ मिले, ना सुन्नत रसूल से, और ना सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के अक़वाल में से कोई कौल मिले, जब तक इनमें से कोई चीज़ मिल जाती है तो मैं क़ियास और इज्तिहाद, क़ियास और राय को दखल नहीं देता। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, किताबुल्लाह, फिर सुन्नत रसूल, फिर सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के अक़वाल को बयान करता हूँ। इन 3 किताबों से भी हम्दुलिल्लाह मैंने ये बात साबित कर दी, मुहद्दिसीन और उलमा की किताबों से, कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह सबसे पहले मसला किसे लेते हैं, कुरान मजीद से, किताबुल्लाह से। और मिर्ज़ा जल्मी कहता है कि अक्सर मसाइल में इमाम अबू हनीफ़ा वो राय को दखल देते थे। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो मनहज है अदिल्ला अरबा वाला, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और उसके बाद इज्तिहाद और क़ियास का, ये भी हदीस रसूल से लिया है। सही हदीस है सुन्ने अबी दाऊद में 3592, सुनन कुबरा लिल बहक़ी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 114 पे, और इमाम दारमी की सुन्ने दारमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168 पे, और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल 21502 नंबर हदीस है। और ये हदीस सही, आगे मैं उसके बाद मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुल्क यमन की तरफ काजी बना के भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ तक़दी इज़ा अरादा लका क़दा, ए मुआज़ इब्न जबल, जब तुम्हें किसी मुकदमे का फ़ैसला करना पड़ेगा तो तुम कैसे फ़ैसला करोगे? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अक़दी बि किताबिल्लाह, मैं अल्लाह की किताब कुरान मजीद से फ़ैसला करूँगा। फरमाया इल्लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह, अगर तुम मसले का हल किताबुल्लाह कुरान से ना पाओ तो फिर क्या करोगे? तो अर्ज़ की फ़बि सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उसका हल तलाश करूँगा। फरमाया इल्लम तजिद फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फ़ी किताबिल्लाह, ए मुआज़ बिन जबल, अगर तुम्हें उस मसले का हल किताबुल्लाह कुरान से भी ना मिले, सुन्नत रसूल से भी ना मिले, फिर क्या करोगे? तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की अजतहदु बिरअयी वला आलू, हुज़ूर फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और उस इज्तिहाद करने में अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करूँगा, कोई किसी किस्म की कमी और कोताही नहीं करूँगा। फ़दारबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरहु, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर हाथ मारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा यरदा रसूलुल्लाह। फरमाया कि उस ज़ात के लिए तमाम खूबियाँ हैं जिसने अपने रसूल के कासिद को ये तौफ़ीक़ अता फरमाई, जिस पर अल्लाह का रसूल राज़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर रज़ा का इज़हार किया, खुशी का इज़हार किया। किस बात पे? सैयदना मुआज़ बिन जबल के उस उसलूब और मनहज पर कि सबसे पहले मसला किताबुल्लाह से, फिर सुन्नत रसूल से, और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से मसला ना मिले तो फरमाते फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह चूँकि साबिनी ताबई हैं, तो ताबई होने के एतबार से सहाबा के अक़वाल उनके नज़दीक हुज्जत हैं। पहले मसला किताबुल्लाह से, फिर सुन्नत रसूल से, फिर सहाबा के इजमा या सहाबा के अगर इख्तलाफ हो तो सहाबा में से किसी के कौल को वो इख्तियार कर लेते थे। ये मनहज था। और उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह इज्तिहाद की तरफ जाते थे, क़ियास और राय की तरफ जाते थे। और क़ियास क्या है? क़ियास है कि फ़रा को असल के साथ मिला देना हुक्म और इल्लत में,
यानी जो असल के अंदर इल्लत मौजूद है वो अगर फरा के अंदर इल्लत पाई जाती है तो जो हुक्म असल का होगा वही हुक्म फरा का होगा। ये तफसीली जो मजमून है क़ियास के हवाले से ये हमारी कुतुब उसूल फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है, हम उस तरफ नहीं जाते। सिर्फ समझाना ये मकसूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मनहज है वो ये था, और मिर्ज़ा जलील ने किस अंदाज से दजल करके झूठ बोल के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया है कि वो अक्सर मसाइल में अपनी राय को दखल देते थे, अकल को दखल देते थे। अच्छा, अभी जो मैंने आपके सामने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस बयान की है, सुनन अबी दाऊद से, सुनन दारमी सुनन कुबरा और मुस्नद अहमद बिन हंबल से, इस हदीस के ऊपर तबसरा करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 15 पर लिखा कि हाज़ल हदीसु फिल मुस्नद व सुनन बि इस्नादिन जय्यदिन कमा हुआ फ़ी मौदिही, कि ये हदीस सुनन और मुस्नद में जो है वो जय्यद सनद के साथ मौजूद है। और हाफिज़ इब्न अब्दुल बार उंदलसी ने अपनी किताब जामिउ बयानुल इल्म व फ़ज़लिही जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 92 पे लिखा है कि हदीस मुआज़ सहीहुन मशहूरुन, सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस सही मशहूर है। रवाहुल आइमतुल उदूल व हुवा अस्लुन फिल इज्तिहादी वल क़ियासी व बिही यक़ूलु जमहूरुल उलमा व साइरुल फ़ुक़हा। इसी हदीस के मुताबिक जमहूर उलमा और जमहूर फ़ुक़हा जो है वो फैसला करते हैं, और ये हदीस उलमा और मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया अपनी किताब इलामुल मुक़ीन सफ़र नंबर 351 पे मतबूआ दारो इब्नुल जौज़ी सऊदी अरब से छपी है, लिखते हैं हाज़ा इस्नादुन मुत्तसिलुन व रिजालुहु मारूफुन बिस्सिक़ा, कि ये हदीस जो सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्तिहाद और क़ियास करने वाली है, ये हदीस के रिजाल जो है वो इसकी सनद मुत्तसिल है और इसके रिजाल मारूफ बिस्सिक़ा हैं। लिहाजा ये रिवायत बिल्कुल सही मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा के नज़दीक दर्जा सेहत को पहुँचती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मनहज और उसलूब भी ये है कि वो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमा और उसके बाद क़ियास और राय का मर्तबा रखते हैं। नाउज़ बिल्लाह ताला वो किताबुल्लाह और सुन्नत और जो कुरान की और हदीस की नुसूस हैं उनके अंदर अपनी अकल को दखल हरगिज़ नहीं देते। और फिर इस सिलसिले में जो वाक़या पेश किया मिर्ज़ा जेलमी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ कि वो इमाम जाफ़र सादिक को या इमाम मोहम्मद बाकिर को मिले, और इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि आप तो जो ना वो राय को दखल देते हैं और आप क़ियास करते हैं। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने उनको फ़लाँ मसाइल उनसे पूछे, तो इमाम अबू हनीफा उनके सामने लाजवाब हो गए। जबकि हाफिज़ इब्न अब्दुल बार उंदलसी ने अपनी किताब अल इंतिक़ा के सफ़ा नंबर 257 पे अपनी सनद के साथ ये रवायत बयान की है। अबू हमज़ा बयान करते हैं, अबू हमज़ा सुमाली बयान करते हैं कि एक मरतबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला के बेटे इमाम हुसैन के पोते मदीना शरीफ के इमाम थे, इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला हाज़िर हुए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इमाम मोहम्मद बाकिर से कुछ मसाइल पूछे। जब मसाइल पूछ के फ़ारिग हुए तो जाने लगे, तो अबू हमज़ा सुमाली कहते क़ाल लना अबू जाफ़र, इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा मा अहसना हदियहु व समतहु व मा अक्सर फ़िक़हु। तर्जमा, इमाम बाकिर ने हमसे फरमाया कि उस शख्स का तौर तरीका कितना उम्दा है और यह कितना समझदार शख्स है। यानी अबू हनीफा का तौर तरीका, इसके पूछने का तरीका, मसला जो है उसके इस्तिफ़सार का तरीका कितना उम्दा और कितना अच्छा है, और यह कितना समझदार आदमी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीफ़ की है, जबकि मिर्ज़ा जेलमी उनकी मज़म्मत बयान करवा रहा है इमाम मोहम्मद बाकिर से या इमाम जाफ़र सादिक से। और जो वाक़या मिर्ज़ा जेलमी ने पेश किया है इसकी एक सनद हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम अल अस्फ़हानी की किताब में मौजूद है, जिसमें एक रावी है अमर बिन जुमै। इस वाक़े का रावी है अमर बिन जुमै। अमर बिन जुमै का स्टेटस बयान करते हुए इमाम इब्न अदी अपनी किताब अल कामिल फ़ी दुआफ़ा जिल्द नंबर 5
मेरे पास जो सफ़ा है वो 1764 है। इमाम याहया बिन मईन रहमहुल्लाह से जिक्र करते हैं कि इमाम याहया बिन मईन फरमाते हैं, अमर इब्न जुमै साहिबुल आमश व लैस इब्न अबी सुलैम काना युहद्दिसु फिल मस्जिद व काना कज़्ज़ाबन खबीसन। ये अमर बिन जुमै जो इमाम अबू हनीफा के खिलाफ ये झूठा वाक़या बयान कर रहा है, ये अमर बिन जुमै कौन है? कज़्ज़ाबन खबीसन। याहया कहते हैं कि ये कज़्ज़ाब और खबीस है। क़ाल निसाई, इमाम निसाई कहते हैं अमर बिन जुमै मतरूकुल हदीस, अमर बिन जुमै मतरूकुल हदीस है। और इसकी एक सनद इमाम खतीब बगदादी की किताब अल फ़क़ीह वल मुतफ़क़्क़िह उसके अंदर मौजूद है। एक अरब स्कॉलर और अरब मुहक्किक अली बिन नाइफ अश-शहूद, उनकी किताब है अल मुफस्सल फ़ी अहादीसिल फ़ितन, उसके सफ़ा नंबर 1048 पे इसी वाक़े के नीचे उन्होंने लिखा है कि दईफ़ुन जिद्दन बल इंदी मौदूउन अला अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, कि ये वाक़या बिल्कुल पक्का ठक्का ज़ईफ़ है, बल्कि कहते हैं मेरे नज़दीक ये जाली और गड़ा हुआ है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के ख़िलाफ़। ये है इस वाक़े की हैसियत। और मिर्ज़ा जलमी कह रहा है कि तवातुर के साथ साबित है, यानी झूठा वाक़या और उसको क्या नाम दे रहा है? तवातुर। हालांकि तवातुर खबर की सबसे आला किस्म है।